अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 है सिंगल फेज़ एसी सर्किट्स के हवाले से। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रिएक्टेंस क्या टर्म, कौन सा टर्म है, क्या मुराद है इससे, और इम्पीडेंस क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है, कैसे करना है इन तीनों का फ़र्क। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे इसको एलाबोरेट करना है। अब तीनों का मैं आसान अल्फाज में यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ। पहले कॉलम में मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस, दूसरे कॉलम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्टेंस, और तीसरा कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर इम्पीडेंस के लिए। क्वेश्चन तीनों के ऊपर अलग अलग से भी आ सकता है और एक ही क्वेश्चन में भी तीनों का पूछा जा सकता है, या दो के दरमियान के फ़र्क का पूछा जा सकता है, इन दो में क्या फ़र्क है, या इन दो में क्या फ़र्क है, या इन दो में क्या फ़र्क है। आप कोई भी किसी भी अंदाज में पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी अलग अलग सी डिटेल देखते हैं कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और एम्पीडेंस में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है तीनों में। ये भी रुकावट है करंट के रास्ते में, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये भी रुकावट है करंट के रास्ते में, ये भी रुकावट है करंट के रास्ते में। तो इसलिए जब भी करंट के रास्ते में रुकावट की हम बात करेंगे तो उसकी पैमाइश, उसकी मेजरमेंट हम किस यूनिट में करेंगे? ओहम। तीनों रुकावट है करंट के रास्ते में, लिहाजा तीनों का यूनिट क्या है? ओहम है। पैमाइशी यूनिट, मेजरमेंट यूनिट इसका क्या होगा? ओहम। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। दो बातें मैंने आपको बता दी, सिंबल, यूनिट, तीनों पैरामीटर्स का। तीसरी चीज़ डिफिनीशन। रेजिस्टेंस भी रुकावट है, ये भी रुकावट है, लेकिन ये भी रुकावट है। अब हम अलग अलग क्यों लिखते हैं? अब इन तीनों का फ़र्क यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफिनीशन। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ किस चीज़ का? कौन से करंट के लिए? AC और DC। AC या DC के लिए जो करंट के रास्ते में रुकावट होती है, AC अब्लीक DC, किसी सर्किट में आप AC सप्लाई दे दें या उसी सर्किट में DC दे दें, तो दोनों के लिए जो यकसा मुज़ाहमत होती है, AC और DC दोनों के लिए आपके पास कुछ मुज़ाहमत कॉमन रहती है, यकसा रहती है, मुस्तकिल रहती है कि AC देंगे DC देंगे उतनी मुज़ाहमत सर्किट में रहती है। तो वो मुज़ाहमत क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट, इसकी इक्वेशन आप लोगों को पता है, इसका सिंबल भी, ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का। और यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखना है, सिंगल फेस AC सर्किट की रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसके ऊपर R लिखते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, ये रिप्रेजेंटेटिव सर्किट सिंबल, ये आपके पास यूनिट, ये डिफिनीशन ऑफ द रेजिस्टेंस। उसके बाद सेकेंड नंबर पे रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस क्या है? प्योर AC मुज़ाहमत है। तो यहाँ पे अपोजिशन टू AC। AC के लिए रुकावट, किसी सर्किट में AC सप्लाई के लिए जो रुकावट होती है ना, उसको रिएक्टेंस कहते हैं।
और ये रिएक्टेंस हमारे पास दो तरह के, क्योंकि एसी सप्लाई की रुकावट एसी सर्किट कंपोनेंट्स में होती है, और ये रुकावट दो चीज़ों में होती हैं, या तो कैपेसिटर के अंदर या इंडक्टर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर जो होती हैं उसको हम XL कहते हैं, इंडक्टर के अंदर जो रुकावट होती हैं उसको XC कहते हैं। लिहाजा दोनों क्या है, X है, रिएक्टेंसेस है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और दोनों के यूनिट क्या है, ओहम। XL ओहम, XC का यूनिट भी ओहम है। और इसके सिंबल क्या है, ये आपके पास इंडक्टर का सिंबल है। अगर इसको कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके साथ XL लिख लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम कैपेसिटर का निशान बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, सर्किट सिंबल, और इसके नीचे लिखते हैं XC। ये दोनों में फ़र्क है। अब इसकी वैल्यू क्या है ये चीज़ भी आप नोट कर ले। XL बराबर होता है 2πfL, जहाँ पे 2π कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, जो कभी कभार हम 50 लेते हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर, और कुछ कंट्रीज़ में हम यहाँ पे 60 यूज़ करते हैं। और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कैलकुलेट किया जाता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2πf/C। तो ये दो फार्मूला आप याद रखें रिएक्टेंसेस के लिए। अब आते हैं लास्ट टर्म Z, एम्पीडेंस। एम्पीडेंस क्या है, दोनों का मजमुआ है। मतलब यहाँ पे AC या DC लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC एंड DC। एम्पीडेंस क्या है, AC एंड DC लिखेंगे। दोनों के लिए जो अपोजिशन होती है ना, मजमुई। वर्डिंग में उर्दू में अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे, AC और DC के लिए मजमुई रुकावट क्या कहलाती है, एम्पीडेंस कहलाती है। Z से रिप्रेजेंट करते यूनिट इसका ओहम है। और मैथमेटिकली हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सर्किट्स होते हैं। हम सर्किट में डिस्कस कर चुके हैं सिंगल फेज सर्किट में कि R होता है, RL होता है, RC होता है, उसमें हम एम्पीडेंस की वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं। मैं एग्जाम्पलरी इसकी वैल्यू लिखता हूँ कि अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहे तो RL सर्किट की हम लिखते हैं R+jXL। R रेजिस्टेंस है जो कि AC या DC के लिए होती हैं, XL रिएक्टेंस है जो कि AC के लिए होती है। तो ये AC की मुज़ाहमत, ये DC की मुज़ाहमत, AC या DC की मुज़ाहमत, तो दोनों का मजमुआ का मतलब क्या होता है, जमा। तो ये कौन से सर्किट की एम्पीडेंस है, RL सर्किट के लिए। इसी तरह RC सर्किट के लिए अगर हम लिखना चाहे तो RC के लिए एम्पीडेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या होगी, XL की जगह XC आ जाएगा। लेकिन XC चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है तो इसलिए हम -j लिख लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो -jXC। और इसी तरह बाकी सर्किट्स के लिए वो हम लिख चुके हैं, लिहाजा दोबारा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये दो सर्किट की एम्पीडेंस लिख सकते हैं। तो ये मेजर फ़र्क है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और एम्पीडेंस में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि सबको फ़ायदा हो जाए और इलेक्ट्रिकल के बेसिक कंसेप्ट सबको समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।